महाराष्ट्र के एक सुदूर गांव में मुनज्जा की डरावनी कहानी हर किसी की जुबान पर थी। मुनज्जा एक प्रेतात्मा था जो रात में निकलता था और अकेले यात्रियों को निशाना बनाता था। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को इस आत्मा के बारे में बताते थे ताकि वे रात में बाहर न निकलें। लेकिन इस कहानी की सच्चाई तब सामने आई जब गांव के एक युवक रवि ने इस आत्मा से सामना किया। रवि एक साहसी युवक था जो इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन गांव में एक शादी का आयोजन था और देर रात तक समारोह चलता रहा। रवि ने सोचा कि वह इन कहानियों की सच्चाई जानने के लिए रात में जंगल के रास्ते से अपने घर जाएगा। उसके दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन रवि ने किसी की नहीं सुनी। रवि ने जैसे ही जंगल में प्रवेश किया, उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चारों तरफ घना अंधेरा था और पत्तियों की सरसराहट के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही उसने आगे बढ़ना शुरू किया, उसने देखा कि एक लंबी, पतली और भयानक आकृति उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखें लाल और चमक रही थीं और उसका चेहरा बेहद डरावना था। रवि ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन मुनज्जा की भयानक हंसी ने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया। मुनज्जा ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे क्षेत्र में आने की? रवि की हिम्मत टूट चुकी थी, लेकिन उसने भागने की कोशिश की। मुनज्जा ने उसे पकड़ लिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। अचानक रवि को अपने बचपन की यादें आने लगीं और उसने महसूस किया कि वह अब इस प्रेतात्मा से बच नहीं सकता। जैसे ही मुनज्जा ने रवि को उठाकर हवा में लटकाया, रवि ने एक मंत्र याद किया जो उसकी दादी उसे सुनाया करती थी। उसने पूरी ताकत से वह मंत्र बोलना शुरू किया। अचानक मुनज्जा चिल्लाने लगा और उसकी पकड़ ढीली हो गई। रवि ने यह मौका नहीं गंवाया और वहां से भाग निकला। रवि ने गांव पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाई। गांव के बुजुर्गों ने इस घटना को गंभीरता से लिया और अगले दिन एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया गया। उन्होंने मुनज्जा की आत्मा को शांत करने के लिए विशेष पूजा की और जंगल के उस हिस्से को निषिद्ध घोषित कर दिया। किसी भी व्यक्ति को रात में वहां जाने की अनुमति नहीं थी। रवि की यह कहानी न केवल डरावनी थी, बल्कि यह भी सिखाती है कि हमें पुरानी कहानियों और मान्यताओं का सम्मान करना चाहिए। मुनज्जा की आत्मा को शांत करने के बाद गांव में शांति लौट आई, लेकिन यह घटना हमेशा के लिए गांव वालों की स्मृतियों में बस गई। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि कभी-कभी पुरानी कहानियां सच्ची होती हैं और हमें उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।